मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अम्मी जान, मैं आपका बेटा नहीं हूँ क्या? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? उमर बेटा, मैंने तुम पर भरोसा किया था, मगर तुमने मेरी सारी उम्मीद तोड़ दी। अभी कहते हो कि सब समझा सकता हूँ, तुम इस शर्मनाक बात को कैसे समझाओगे मुझे? क्या शर्मनाक बात? क्या शर्मनाक अम्मी? असल जलालत तो मेहमद की है। उसने आयजा को बाबा की बीमारी की वजह से धमकी दी। वो उसे पसंद नहीं करती थी, इसके बावजूद उसने उससे मंगनी की। ये क्या कह रहे हो? सच सच बताओ मुझे, किस बात की धमकी उमर? अम्मी जान, बाबा इस शादी के कितने ख्वाहिशमंद थे। उस मेहमद ने बाबा की इसी ख्वाहिश को अपने लिए हथियार बनाया। आयजा को मजबूर किया शादी के लिए और महीनों तक उसे दबाव में रखा। ये बात किसने कही? हाँ, और तुमने इस पर यकीन कर लिया? ये बात किसने कही थी? क्या आयजा ने कहा था? हाँ उमर बेटा, ये लड़की अपनी शर्मनाक हरकतों के लिए बहाने तलाश कर रही है। क्या तुम ये नहीं देख रहे कि वो ऐसा कर रही है? हाँ बेटा सुनो, इस लड़की की असल नीयत वाज़ेह है। इसका मकसद हमें बदनाम करना है। ये हमारी इज्जत को खाक में मिलाना चाहती है और कुछ नहीं। अम्मी, आप मेरी बात सुन ही नहीं रही हैं। अरे बेटा, मैं तुम्हारी कौन सी बात सुनूं? कौन सी सुनूं मैं? कोई इंसान किसी के चचा के दिल के दौरे के खौफ से शादी के लिए कैसे कह सकता है? क्या ऐसी भी कोई बात हो सकती है? आयजा को तुम्हारे बाबा की इतनी फिक्र है? हाँ, वो इतनी नर्म दिल और हसास है, मैं समझ नहीं पाई। हाँ अम्मी, वो वाकई इतनी हसास है और दूसरों की परवाह करने वाली है। आयजा जानती थी कि बाबा को मेहमद से कितनी मोहब्बत है, इसलिए मेहमद ने इस कमजोरी का फायदा उठाया। देखिए अम्मी जान, आयजा हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है, अपने बारे में बिल्कुल नहीं। मैंने ही उसे समझाया कि उसे अपने बारे में भी जरूर सोचना चाहिए और उसे कहा कि उसे अपनी खुशी का इंतखाब करने का हक है। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। अब जैसे ही इस मामले को तुमने खूबसूरती से शुरू किया था, वैसे ही खूबसूरती से इसे खत्म भी करो। उफ। हमसे कहती है कि पैसे वापस कर दो, मेरी जूती करेगी वापस। अम्मी, क्या हुआ बेटी? ओज़ान आया था। उसने मुझसे कहा कि चलो वेनिस चलते हैं। मुझसे कहा उसने। क्या कह रही हो? सच कह रही हूँ मैं। इतनी खुशी के बयान नहीं कर सकती वाकई में। अच्छा, जरा तफसील से बताओ, आखिर हुआ क्या? वो मैंने बस उसी लम्हे को अपने लिए एक मौका बना लिया था। उससे कहा कि तुमने जो रकम जुमाना को हट जाने के लिए दी थी, उसने वो शॉपिंग पर उड़ा दी है। आशिर को मुतासर करने के लिए कपड़े जूते वगैरह पर सारे पैसे खर्च करती है और अब तो उसे अपनी बीमार बहन का बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है। फिर ओज़ान उसे खिड़की से देखते हुए गुस्से से आग बगोला हो गया। फिर मेरी तरफ मुड़ा और बोला कि चलो यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। ये कहा उसने। शाबाश मेरी जान, जैसे तैसे सही वेनिस तो जा रही हो। तुमने तो कमाल कर दिया बेटी। नाज़ली, चलो जल्दी से ये कपड़े उतारो फौरन। ठीक है मेरी जान, उतार रही हूँ, बस अभी उतार रही हूँ। हाँ, तुम पुरसुकून रहो, गुस्सा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब ये बेचारी अंदर बैठी सिर्फ ओज़ान को मुतासिर करने के लिए हर जगह से पैसे जमा कर रही होगी। मैं फील कर सकती हूँ खत्म हो गया, इनका चैप्टर खत्म हो गया और हमारी कहानी शुरू होगी। अब ओज़ान मेरा हो जाएगा, हमारी ख्वाब जैसी कहानी वेनिस में शुरू होगी। ओज़ान मेरा हो जाएगा और इस गरीबी से निजात भी मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई मुश्किल हो। क्या? इसके अंदर तुम्हारा हिसाब है, 10,000। बाबा ने नहीं बताया कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या है? हाँ, क्या तुम भी चाहते थे मैं नौकरी छोड़ दूं? हाँ, बाबा ने नहीं बताया तुम्हें। ओज़ान, वाकई ये तुम हो? पैसे लो और बात खत्म, बस इतना ही? हमारा ताल्लुक बस इतना ही था?
हाँ बिल्कुल, मैं होश में आ गया हूँ जुमाना। सही गलत का फर्क देख लिया और यही हकीकत है। तुम सिर्फ हमारी मुलाजमा थी, तुम्हारी नौकरी खत्म, बात खत्म। ये तुम्हारा हिसाब है। इसे अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए। फजान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपनी इज्जत नफ्स का तमाशा नहीं बनने दूंगी। यानी आप इस बात को क्यों नहीं समझना चाहती अम्मी? यहाँ आयजा की बिल्कुल भी गलती नहीं है, सारी गड़बड़ मेहमत की है। आप लोग सारा इल्जाम आयजा पर क्यों डाल रहे हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आखिर आप क्यों नहीं मान रही? बेटा, मान भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या बदल जाएगा? देखो, ये सब कुछ हमारे खानदान को तबाही की तरफ ले जा रहा है। अगर वाकई आयजा इतनी रहमदिल लड़की है तो फिर वो तुम्हें छोड़ दे, अरे यार, तुम्हें अपने दिल में दफन कर दे। हाँ, वक्त के साथ सब कुछ भूल जाओगे। किसी को इश्क के गम से मौत नहीं आती। हम मर ही गए थे अम्मी। आयजा और मैं जब से अलग हुए हैं रोज रोज मरे हैं। ये वक्त के साथ भूलने वाली बात नहीं है। दरअसल मैं आयजा को लंदन जाने से पहले से जानता हूँ अम्मी जान। हम दोनों कपाडोकिया में मिले थे और हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई, और उस वक्त मेहमत का कोई नामो निशान नहीं था। चुप हो जाओ उमर, चुप हो जाओ। मैं ये सब नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे परवाह नहीं ये सब कहाँ से शुरू हुआ था। जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म भी होगा। ये शादी वाली बेवकूफाना बातें खत्म करो। उमर बेटा, तुम ऐसे इंसान हरगिज नहीं हो जो अपने कजन की मंगेतर के साथ किसी किस्म का भी कोई ताल्लुक रखे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ का तुम पर कोई हक है तो इस रिश्ते को खत्म करो। अम्मी जान, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे मत आजमाइए प्लीज। बस थोड़ा सा सब्र कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भरोसा है ना? मेरी बात सुनो, सब्र का मतलब बर्दाश्त नहीं होता, मज़ाहिमत होती है। उमर मेरी जान, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है, मगर एक माँ अपने बेटे की बेहयाई या बदतहजीबी हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो तुम कर रहे हो। अम्मी, खामोश रहो और मेरी बात सुनो। ये सब तुम्हारे मुस्तकबिल पर दाग बन जाएगा उमर बेटा। लोग हर वक्त तुम्हें याद दिलाएंगे, ताने देंगे, कहेंगे कि तुम अपने कजन मेहमत की साबिका मंगेतर के साथ हो। मैं जानती हूँ, मैंने ये सब झेला है। लोग चुप नहीं रहते, तुम्हें अजियतें देंगे, शर्मिंदा करेंगे। किस किस की जबानें बंद करोगे आखिर? मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में ये सब बर्दाश्त करते नहीं देख सकती। ठीक है अम्मी जान, देखिए मैं नहीं जानता आपने क्या कुछ बर्दाश्त किया, मगर अम्मी जान प्लीज मुझे आयजा और खानदान के बीच मत लाइए। रिक्वेस्ट है, मुझे किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर मत करें। अगर तुम मानते हो कि माँ की हैसियत से मेरा कोई हक है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी, वरना माफ नहीं करूंगी। अम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है, या मैं या आयजा।